हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं रीजनिंग का। आज मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक लेके आई हूँ। वो कौन सा है? रीजनिंग का। और रीजनिंग में कौन से हैं? सर्किल वाले क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो उसमें एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक है सर्कल वाला है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट, यानी अपने को किस तरह किसी भी सर्किल में अपने को कोई संख्या दी होगी तो उनको कैसे अपने सेट करके बिठा सकते हैं, उसको आज अपने यहाँ पे क्वेश्चन के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसलिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना। तो जैसे मान लो ये अपने ने यहाँ पे सर्कल बनाया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, ये जैसे अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि MNPRTWF और H केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने? 8। तो 8 अपने बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे अपने ने 8 की नंबरिंग करनी। अब ये जो अपने को अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उस हिसाब से उनको यहाँ पे फिट करना है कि कौन सी किसकी जगह कहाँ पे आएगी। ठीक है, वो अपने क्वेश्चन में सब दिया होगा, उस पेज पे अपने यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले का है MNPRTWF और H केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, मतलब इनका जो फेस होगा वो किसकी तरफ होगा? अपना केंद्र की तरफ होगा। ठीक है बच्चों, अब इसने क्या कहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है PM के बाएं तीसरा और T के दाएं दूसरा बैठा है। अब देखो, मान लो ये सर्किल है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे ऐसे बैठेगा इसकी तरफ, तो इसका ये दाया होगा और इसका ये क्या होगा? बाया होगा। ठीक है, जैसे ऐसे करके मुंह, यहाँ पे कोई सर्किल है, ऐसे बैठी तो ये मेरा दाया होगा और ये मेरा कौन सा होगा? बाया भाग होगा। तो उस बेस पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है PM के बाएं। अब अपने यहाँ पे कोई भी, इसको मैं यहाँ पे रख कर देती हूँ। अब मान लो यहाँ पे कोई भी अपने ने एक सिंबल बना दिया M, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि PM के बाएं तीसरा बैठा है। P है वो M के बाएं, अब M है यहाँ पे, M के बाएं कौन सा बैठा है? P। अब देखो M का दाया इधर होगा, बाया मैं इधर फेस करके बैठी हूँ, तो ये मेरा दाया होगा और ये मेरा बाया होगा। तो PM के बाएं तीसरा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? P। यानी M यहाँ पे है तो P के बाया कौन सा है? M के बाया कौन सा है? P है। उसके बाद है और T के दाया दूसरा है, यानी M है वो P के तो बाया है लेकिन T के दाया है। अब T के दाया कौन सा है? दूसरा। ये यहाँ पे, तो T कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ये T है, T का दाया इधर है, T का बाया इधर, ऐसे फेस करके बैठा है, तो यानी फर्स्ट और सेकंड, यानी T का ये बाया हो गया और M का ये कौन सा हो गया? दाया हो गया। 3 अपने ने बिठा दिए, टोटल कितने हैं? 8 है। फर्स्ट अपने स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब अपने सेकंड की बात करते हैं, NP के दाएं दूसरा बैठा है। अब देखो N है वो किसके दाएं बैठा है? यहाँ पे क्या है? N है वो P के दाएं दूसरा बैठा है। P यहाँ पे है, P का दायां ये होगा, P का बायां ऊपर होगा, तो P के दाएं दूसरा, ये फर्स्ट है ये दूसरा है, यहाँ पे कौन बैठा है? अपना N बैठा है। N का स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, इसकी जगह इसने अपनी क्या कर ली? फिट अपनी जगह फिक्स कर ली। ठीक है, अब इसको कोई भी हिला नहीं सकता। तो उसके बाद है सेकंड हो गया अपना, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। थर्ड जो स्टेटमेंट बोले है RW के दाया दूसरा है, R है वो W के दाया दूसरा। W तो यहाँ पे दिए ही नहीं हुआ, तो कैसे करेंगे? तो इसको एक बार छोड़ेंगे। जो M के दाएं दूसरा है, R है वो W के दाया दूसरा है। किसके दाएं दूसरा है? W के। और जो M का दाया दूसरा, यानी जो W है वो M का दाया दूसरा है। M है ये, तो दाया फर्स्ट और दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना W होगा। ठीक है बच्चों, अब इसने क्या कहा है? तीसरा है R है W के दाया दूसरा है। R किसका दाया दूसरा है? W के। W का दाया कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट और दूसरा, ये कौन सा हो जाएगा? R हो गया। यहाँ तक समझ में आया? यानी अपना जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब कौन बचा? या देखो M भी हो गया, N भी हो गया, P भी हो गया, R भी हो गया, T भी हो गया, W हो गया, और बचा अपना F और H। इनकी कोई जगह इसने फिक्स नहीं दी हुई, तो उनको अपने कहीं पे भी बिठा सकते हैं। F यहाँ पे ले सकते हैं, H यहाँ पे, इसकी जगह इसने फिक्स नहीं दी। अगर एक और स्टेटमेंट देता तो ये आसानी से हो जाता। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इतना।
सभी को अपनी अपनी जगह फिट कर ली। अब आते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। ये तो था क्वेश्चन के बेस पे अपने ने इनको सिस्टमेटिक बिठा दिया, किसकी जगह कहाँ पे आएगी। फिर एग्जाम में जिस टाइप से अपने ने पहले सर्किल बनाया है, सभी की जगह फिक्स किया, उसके बाद अपने क्वेश्चन आते हैं जिनके अपने को आंसर देने होते हैं, ठीक है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है आर और डब्ल्यू के बीच कौन बैठा है। देखो आर यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे, इसके बीच में कौन बैठा है, टी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, टी आंसर है अपना करेक्ट आंसर। वहां पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है बच्चों। अगर अपने ने ये स्टेटमेंट सही बनाई है तो ही अपना आंसर सही होगा। अगर अपने ने एक भी गलत बना दी तो अपने सारे आंसर ही गलत हो जाएंगे। सेकंड है एम के दाया कौन बैठा है, एम है, एम का दाया ऊपर है, बाया नीचे है। तो एम के दाया कौन बैठा है, एम के दाया कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, एफ हो गया। उसी तरह अगर डब्ल्यू के बाएं तीसरा कौन बैठा है, डब्ल्यू कहाँ पे है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू का इधर तो दाया होगा, उधर पीछे क्या होता है, बाया, ठीक है। डब्ल्यू के बाया कौन सा पूछा है, डब्ल्यू के बाया अपने को पूछा है तीसरा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो बाया तीसरा कौन है, एन है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होता है, ठीक है बच्चों। इस टाइप से एग्जाम में है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगी। तो सेकंड क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं। आगे वाला जो अपना बच्चों सेकंड क्वेश्चन लेके आए हैं सिटिंग अरेंजमेंट का, मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको अच्छी तरह समझ लेना, वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हो, ठीक है। इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे। कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 है। इनका जो फेस है वो किसकी तरफ है, केंद्र की तरफ है। जो वृत्त होता है उसका जो केंद्र होता है बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट होता है, ठीक है, सेंटर में होता है। अब क्वेश्चन में कहा है ए बी सी डी ई एफ जी है, वो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अगर ए और जी के बीच कौन बैठा है, डी बैठा है। ए और जी के बीच अपने को पता है कि डी बैठा है, तो ए और जी कहीं, मान लो यहाँ पे ए बना लिए, यहाँ पे जी, बीच में कौन बैठा है, डी। अब ये नहीं पता कि ए यहाँ पे भी हो सकता है, तो अपने मान लो अंदाजे से अपने ए यहाँ पे मान लेते हैं और जी यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। उसको अपने ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसने कहा दोनों के बीच डी बैठा है, तो दोनों को ऊपर नीचे कोई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया, जी के दाईं और एफ दूसरा है। अब जी यहाँ पे है, यहाँ का दाईं इसके इधर होगा, और जब सेंटर पॉइंट होता है, जैसे ये मैंने सेंटर इसके, तो ये मेरा दायां होगा और ये मेरा कौन सा होगा, बायां भाग होगा। तो इसका मतलब जी के दाईं और दूसरा कौन बैठा है, एफ। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, एफ, यानी जी यहाँ पे पहला और दूसरा एफ बैठा है। और एफ के दाईं और ई दूसरा है। एफ के दायां इधर होगा, ई है वो कितना है, दूसरा, यानी पहला और दूसरा ई हो गया। जी के एकदम डी पड़ोस में नहीं है। जी कहाँ पे है, ये जी का एकदम क्या है, जी का एकदम पड़ोस में डी है, यहाँ पे है लिखना है। क्यों, क्योंकि शुरू में ही उसने कह दिया कि इन दोनों के बीच में बैठा है, तो जाहिर है कि इनके बीच में होगा, डी जी के बीच में तो होगा, ठीक है। यानी जी के एकदम डी पड़ोस में है, ये हो गया। अब अपने को कौन कौन सी चीज दी हुई है, ए हो गया, बी बचा है अपना, और साथ में क्या बचा है, सी बचा है, बाकी सारे हो गए। तो बी और सी बचा है, वो अपने अपने कहीं पे भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इनकी जगह अपने ने फिक्स नहीं दी। अगर एक स्टेटमेंट और दे देता तो वहाँ पे अपना क्वेश्चन इजी से सोल्व हो जाता। अब ये अपने ने सर्कल में सभी की सिटिंग बिठा दी। अब अपने करेंगे इनका आंसर, क्वेश्चन दिया होगा उनके आंसर करेंगे। क्वेश्चन में कहा है ई के एकदम बायां, ई कहाँ पे, ये इसका इधर दायां होगा, इसका बायां। ई के एकदम बायां कौन बैठा है, तो बी बैठा है, ठीक है। सी और ए के बीच कौन बैठा है, सी और ए के बीच में कितने मेंबर बैठे हैं, 3, यानी एफ बी और ई, यानी ए और सी के बीच में 3 मेंबर यहाँ पे बैठे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जी के एकदम दायां, जी का एकदम इधर बायां होगा, इधर दायां, तो एकदम जी के एकदम दायां कौन बैठा है, सी बैठा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इस तरह एग्जाम में है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपने को क्वेश्चन दिया होगा, उसके अपने सीटिंग करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए होंगे उनके अपने आंसर है वो पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आई होप आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी।
इसलिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको समय समय पर मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसमें थोड़ा कमेंट भी करना, ताकि हमें भी आपको मोटिवेट हमें मिलता रहे, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहें। थैंक यू।